नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद साजिद अली मिसबाही आपका मेज़बान बाबेल मीडिया चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए अल-जामिअतुल अज़हर मिस्र से फारिग हज़रत अल्लामा मौलाना अली अहमद उस्मानी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। आज हम उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और रूबरू का ये प्रोग्राम है। हजरत, सबसे पहले तो आप खुद से पहले अपना एक इल्मी तारुफ कराएं और इल्मी सफ़रनामे को बयान करें हमारे नाजरीन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस चैनल में मुझे मदद किया। पहली बात तो ये है कि इल्मी सफ़रनामा कुछ नहीं, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। अलबत्ता हाँ, इल्मी सफ़र में मैं चला हूँ। सबसे पहले मेरी आलिमत मुकम्मल हुई वो दारुल नदवतुल उलमा से। उसके बाद मैंने रुख किया जामिया आरफिया सैयद सरामा इलाहाबाद का। फिर वहाँ से मैंने जामिअतुल अज़हर का रुख किया और वहाँ से मैंने अपने कुल्लिया उसुलुद्दीन में मैंने वहाँ से तखस्सुस किया और इल्म हदीस से मेरा वहाँ तखस्सुस हुआ। और 2020 के बाद मैं यहाँ इंडिया लौटा हूँ और अपने बिरादरम शाह मुशीर अहमद उस्मानी के जामिया खलीलिया लिल बनात में फिलहाल नाज़िम तालीमात की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अज़हरी साहब। और मैं बहुत ममनून हूँ कि आपने बहुत मुख्तसर अंदाज में अपना एक इल्मी सफ़रनामा और एक मुख्तसर तारुफ पेश किया। हज़रत, मैं आपकी बारगाह में एक सवाल ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसा कि आपने अभी खुद बयान किया कि आपने नदवतुल उलमा में भी तालीम हासिल की और फिर जामिया आरफिया जो कि इलाहाबाद का एक बहुत ही मशहूर और मारूफ इदारा है, आपने वहाँ पर भी तालीम हासिल की और उसके बाद आपने कुल्लिया उसुलुद्दीन अज़हर में तालीम हासिल की। तो अज़हर का मनहज तालीम और हिंदुस्तानी मनहज तालीम में आपको जो बुनियादी फ़र्क नज़र आया, आप उस पर ज़रा रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया मौलाना साजिद सईदी साहब इस तरफ तवज्जो दिलाने के लिए और ये सवाल पेश करने के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जामिअतुल अज़हर शरीफ और मदारिस इस्लामिया जो कि हिंदुस्तान में हैं, इनमें जो बुनियादी फ़र्क ये है कि जब हम मदारिस इस्लामिया का तस्वुर करते हैं हिंदुस्तान में, तो मदारिस इस्लामिया हिंदुस्तान में जो मदारिस इस्लामिया का जो तालीमात है उसमें हमें पढ़ाया जाता है जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ कुरान से है, हदीस से है, फ़िक़्ह से है, तफसीर से है और इस तरह के जो दीन हैं। लेकिन अज़हर का जो मनहज है इल्म का, सानिया तक जो पढ़ाई होती है, जैसे आप इंटर कह लें, उस सानिया तक वो तमाम उलूम पढ़ाए जाते हैं जिसका ताल्लुक दीन से भी हो और उन उलूम को पढ़ाया जाता है जिसका ताल्लुक दुनिया से है। ये उस तसर्रुफ और उस तकसीम की को मद्देनजर रखते हुए मैं बात कर रहा हूँ कि उलूम दीनिया और उलूम दुनियाविया। वरना वहाँ जो इल्म की तकसीम है इल्म अदबी और इल्म तत्बीकी। इल्म अदबी से मुराद वो लेते हैं कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, तफसीर का इल्म और उलूम तत्बीक से मुराद लेते हैं वो उलूम जिसे हम साइंस कहते हैं, जिसे हम जोग्राफिया कहते हैं, जिसे हम मैथ्स कहते हैं, इस तरह के उलूम। तो जामिया अज़हर का इम्तियाजी शान है या उसका जो मनहज है तालीम का वो ये है कि इंटर तक बच्चा, सानवी तक बच्चा वो तमाम उलूम हासिल करे जो ज़रूरत है इस दुनिया में जीने के लिए। जैसे आप इंग्लिश कह लें, जैसे आप साइंस कह लें, जैसे आप जोग्राफिया कह लें, जैसे आप जो भी उलूम पढ़ाए जाते हैं। इंटर के बाद फिर आपको इख्तियार होता है कि आप क्या तखस्सुस इख्तियार करते हैं। आप उसूल दीन में जाना चाहते हैं, आप साइंस में जाना चाहते हैं, आप तबीब बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप वकील बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। उसके बाद सानिया तक अज़हर ने वो तमाम उलूम की तालीम आपको दी है जो आपके लिए ज़रूरत है। यानी कि ऐसा नहीं है, अब हिंदुस्तान में देख लीजिए कि हिंदुस्तान में जो मदारिस के अलावा जो स्कूल्स हैं इल्ला माशाअल्लाह वो आम तौर पे स्कूल हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ दुनिया की तालीम होती है। ना वहाँ फ़िक़्ह सिखाया जा रहा है, ना वहाँ कुरान की तालीम दी जा रही है, ना वहाँ हदीस की तालीम दी जा रही है, ना वो इस्लामिक जो अकायद की किताबें हैं वो पढ़ाई जा रही हैं। तो हिंदुस्तान के मनहज तालीम में जो बुनियादी फ़र्क यह है कि हिंदुस्तान के मदारिस में जो तालीम हो रही है और हिंदुस्तान के स्कूल में जो तालीम हो रही है, इनमें इस कदर गैप है कि मदारिस दुनिया में पढ़ने वाला बच्चा उसे ना साइंस पता है, ना जोग्राफिया पता है, ना बायोलॉजी पता है, इस तरह के जो उलूम नहीं पता। और जो स्कूल में तालीम हासिल कर रहा है उसे ना कुरान पता है, ना हदीस पता है, ना फ़िक़्ह पता है, ना तफसीर पता है, ना बेसिक इस्लामिक अकायद पता है। ये जो फ़र्क है ये फ़र्क जामिया अज़हर की मनहज तालीम में माशाअल्लाह ये बहुत बुनियादी फ़र्क है। और इसका हमें इल्म और मार्फत इसकी उसी वक्त हुई जब हम अज़हर गए। अज़हर में हमने जब देखा कि बच्चे
रूहानियत तक वो उन तमाम इल्म हासिल कर रहे हैं कि अगर वो आलिम दीन नहीं भी बन रहा है तो इतना मालूम है कि वो नमाज कैसे पढ़ेगा, ज़कात कैसे देगा, हज के मसाइल उसे मालूम है, जनाजे के मसाइल मालूम है, उसे बेसिक दीन मालूम है, वो सारी चीजें मालूम है। एक बात। और दूसरी बात यह है कि कुलिया में जब इंसान ग्रेजुएशन कर रहा है तो अजहर की जो ये शर्त है कि अगर वो मिस्री है, अगर कुलिया में करने वाला अगर मिस्र का है तो चाहे वो वकील बने, चाहे वो जज बने, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे वो कुछ भी बने, कुलिया में उसके लिए जरूरी है कि पूरा कुरान याद करे। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान में हमारा क्या है कि हम आलिम, जैसे मैं ही देख लीजिए, शायद आप भी हैं कि हम आलिम दीन है लेकिन हाफिज कुरान जी, है ना। तो हमने हिफ्ज को बिल्कुल अलग कर लिया और आलिमत को बिल्कुल अलग कर लिया, और वो जो उलूम दुनियावी जिसे कहते हैं वो बिल्कुल ही अलग हो गया। अजहर में यह है कि अगर आप कुलिया कर रहे हैं, जामियातुल अजहर की कुलिया में पढ़ रहे हैं, तो आप कुलियतुल तिब में पढ़ रहे हो, या कुलियतुल लुग़ल अरबिया में पढ़ रहे हो, कुलियतुल इलाम में पढ़ रहे हो, कुलिया उसूलुद्दीन में पढ़ रहे हो, कुलिया शरिया में पढ़ रहे हो, कुलिया दावा में पढ़ रहे हैं, अगर वो मिस्री तालिब इल्म है, मिस्री जिंसिया है उसकी मिस्र, तो वो हाफिज कुरान होना उसके लिए जरूरी है। 4 साल का है, 4 साल की कुल्ले होते हैं जिसमें हर साल 7.5 पारों से याद करना जरूरी है। माशाअल्लाह, ये अजहर की शान है, ये अजहर की शान है कि अगर कोई वकील भी बन रहा है तो उसके पास वो हाफिज कुरान है। वाह वाह। अगर कोई डॉक्टर भी है तो हाफिज कुरान है, कोई मीडिया में काम कर रहा है तो हाफिज और ये कुरान की बरकत, ये कुरान की बरकत। वाह वाह, माशाअल्लाह। ये है। और तुम बात लंबी हो गई चूंकि ये छोटा सा ये बहुत ही वसी मतलब मौजू है इस पर गुफ्तगू करने के लिए। हाँ, ये आप एक छोटा सा सवाल था, लेकिन ये मनहज जो अजहर का मनहज है, वो ये मनहज जो हमने सीखा, देखा और हमने पढ़ा, जाना, ये मनहज हिंदुस्तान में अभी माशाल्लाह से बहुत सारे मदारिस हैं जिसमें किसी वजह से, सरकार के दबाव की वजह से या किसी भी वजह से अब ये सारी चीजें शामिल हो रही हैं। अब ये शामिल हो रही हैं। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत, अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये चीजें शामिल हो रही हैं और ये जरूरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये मुख्तसर सी बात जहाँ तक हो सका मुझे ज़हन में बात आई, मैंने आपने बहुत मुख्तसर में और आपने बहुत जामे जवाब दिया, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद अब फिर मैं आपकी बारगाह में आता हूँ, सवाल करता हूँ।